जय हिंद दोस्तों। टॉप टीचिंग बाय एपी सर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग आज एक टॉपिक का सफाया करेंगे जिस टॉपिक का नाम है दांत। दांत से जितना भी क्वेश्चन बनेगा उससे हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे कितना क्वेश्चन बनता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, मानव दांत के बारे में पढ़ेंगे। तो दांत, सबसे पहले दांत में किस चीज़ की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि दांत में कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और दांत के अध्ययन को हम लोग ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। ओडोंटोलॉजी दांत के अध्ययन को कहा जाता है। और दूसरा चीज़ कि दांत में सर्वाधिक मात्रा कैल्शियम का होता है। अब चलते हैं कि अगर दांत बाहरी बनावट के आधार पर दांत का अध्ययन किया जाए तो बाहरी बनावट के आधार पर दांत जो है आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है होमोडोंट, एक होता है हेट्रोडोंट। होमोडोंट कहिएगा कि होमोडोंट में क्या होता है। तो होमोडोंट में जो होता है कि एक ही तरह के दांत पाए जाए, जबड़ा पे एक ही प्रकार के जब दांत पाए जाते हैं उसको होमोडोंट कहते हैं। जैसे कहिएगा कि किसका होमोडोंट होता है सर, जैसे कि छिपकली, देखिएगा जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है सांप, छिपकली और मछली। मतलब इसका कहने का मतलब हम लोग का जो है हेट्रोडोंट होता है दांत। इसमें कई प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मोलर पाए जाते हैं, प्री मोलर पाए जाते हैं, इंसाइजर पाए जाते हैं, केनाइन पाए जाता है। इसका कहने का मतलब है कि दांत का जो आकार है अलग अलग, किसी का नुकीला होता है, कभी ऐसे होता है, ऐसे होता है। इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रो। और जब होमोडोंट का बात आएगा तो देखे होंगे कि जब मछली उछली का एक ही प्रकार के दांत होते हैं, एक ही जैसा दांत दिखता है, उसको हम लोग होमोडोंट कहते हैं। होमोडोंट का मतलब कैसे कहिएगा कि होमोडोंट कैसे याद रहेगा। होमो मतलब हम शकल, ध्यान देना है कि होमो मतलब होता है हम शकल, एक ही जैसा दांत दिखे जिस प्राणी में, जिस जंतु में, उसको हम लोग होमोडोंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका है कि मछली का दांत जो होता है होमोडोंट होता है, छिपकली का दांत होमोडोंट होता है, कछुआ का दांत होमोडोंट होता है। कहने का मेरा मतलब है एक ही जैसा दांत दिखेगा वो आपका होमोडोंट हो गया। अब आइए हेट्रोडोंट किसको बोलते हैं। हेट्रोडोंट का मतलब होता है कि इसमें एक ही साइज का नहीं रहेगा, कोई नुकीला होगा, कोई पतला होगा, कोई मोटा होगा, उसको हम लोग हेट्रोडोंट कहते हैं। जैसे स्तनधारी में हेट्रोडोंट होता है, स्तनधारी के अंदर भी हम लोग भी पाए जाते हैं, मनुष्य भी पाए जाते हैं। जैसे यही स्तनधारी हेट्रोडोंट हुआ। होमोडोंट समझ लिए कि होमोडोंट मतलब हम शकल, एक ही जैसा दांत दिखे उसको होमोडोंट बोलते हैं। अब आइए कि जबड़ा पे बहुत सारे प्रकार, हम लोग का जबड़ा पे बहुत जो दांत हैं एक बार भी जमते हैं, कोई दांत दो बार भी जमते हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए दांत जमने के आधार पर देखा जाएगा दांत के प्रकार। तो आपका एक होता है एक बार दंती और एक होता है द्विबार दंती। एक बार दंती कहने का मतलब यही है कि वह दांत एक ही बार, मतलब एक ही बार जमता है, उसको एक बार दंती कहते हैं। कहिएगा कि एक बार दंती की संख्या कितना होता है। तो एक बार दंती की संख्या होता है मात्र 12। 12 दांत ऐसे होते हैं जो केवल एक ही बार जमते हैं, अगर टूट जाए तो दोबारा नहीं जमता है। इसलिए एक बार दंती को हम लोग अस्थाई दांत के रूप में बोलते हैं। तो आप देख लिए कि एक बार दंती, देखिए अर्थ से पता चल रहा होगा कि एक बार दंती का मतलब एक ही बार में वो निकलेगा। अगर एक बार निकल गया तो दोबारा नहीं मतलब कि जमेगा। तो आपका एक बार दंती हो गया। द्विबार दंती, द्विबार दंती का मतलब होता है कि दांत एक बार टूटेगा और टूटने के बाद फिर निकल जाता है उस स्थान पे, उसको ही द्विबार दंती कहते हैं। तो कहिएगा कि एक बार दंती की संख्या सर 12 बताए हैं कि 12 दांत टूटता है। तो द्विबार दंती कितना दांत मतलब होता है। तो द्विबार जो दंती है वह है 20 होता है। 20 वो ऐसा दांत है, 20 ऐसा दांत है जो एक बार टूटने के बाद दोबारा निकल जाता है। जैसे हम लोग का है कि दांत मतलब कि टूटता है तो कभी निकल जाता है, देखे होंगे। तो ये द्विबार दंती है, इसका संख्या है 20। कहिएगा कि सर दांत टूटता कब है।
तो इसका रेंज यही है कि 12 से 14 साल के बीच में दांत टूटने लगता है, टूट जाता है। ठीक है। अब आते हैं, आप देखें कि जबड़ा पे दांत टूटने के आधार पे हम लोग पढ़ लिए एक बारदंती और द्विबारदंती। अब नेक्स्ट आते हैं कि दांत के निर्माण में कौन कौन सा चीज़ सहायक होता है। तो देखिए, दांत के निर्माण में हम बोले हैं कि दांत में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। तो कैल्शियम में सबसे ज़्यादा कैल्शियम फास्फेट 85% रहता है, सर्वाधिक मात्रा में आपका कैल्शियम फास्फेट होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका 10% होता है। ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम फास्फेट 85% होता है और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है आपका 10% होता है। और शेष जिसका है वो कैल्शियम क्लोराइड होता है, शेष कैल्शियम क्लोराइड होता है। अब आता है कि सर इसमें तो पाया जाता है, लेकिन कभी कभी हम क्या होता है कि दांत भी सड़ना चालू हो जाता है। तो एक आता है पीएच मान की 5.5 से कम अगर पीएच मान होता है तो दांत सड़ने लगता है, झड़ने लगता है। तो कहिएगा कि सर दांतों का क्षरण किसकी कमी से होता है। तो आप फ्लोरीन के नाम सुने होंगे, पूछता है क्वेश्चन कि किसके कमी से दांतों का क्षरण होने लगता है, माने झड़ने लगता है, टूटने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। तो फ्लोरीन के कमी से एक आपका फ्लोरोसिस नामक बीमारी होता है, जो दांतों में सड़न, टूटन, गलन सब स्टार्ट हो जाता है। तो फ्लोरीन के कमी से आपका दांत झड़ने लगता है। अब आते हैं कि दांत के प्रकार। देखिए, दांत आप लोग देखे हैं कि दांत इस स्ट्रक्चर को पहले समझिए। इस दांत एक सिंगल दांत है। इस दांत के ऊपरी भाग जो है, इसको जो ऊपरी भाग है इसको हम लोग क्राउन बोलते हैं। क्राउन का मतलब होता है मुकुट, ताज। देखिए, यहाँ से जब हम इस भाग को बांटते हैं, देखिए यहाँ से जब बांट रहे हैं तो ऊपर वाला भाग को पूछता है कि दांत के ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं। तो क्राउन यानी मुकुट क्राउन का मतलब होता है मुकुट। क्राउन का मतलब होता है मुकुट यानी ताज। दांत के ऊपर जो भाग है दिख रहा है मेरा, जो जबड़ा में यहाँ से नीचे जबड़ा में धंस जाता है, जो जबड़ा के ऊपर जो दिख रहा है उसको क्राउन बोलते हैं। और जो जबड़ा के नीचे रहता है उसको रूट बोलते हैं। रूट का मतलब होता है जड़। ये क्या है आपका, यहाँ से ही जबड़ा में रहता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं जड़। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दांत के जो जबड़ा के ऊपरी भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, तो क्राउन बोलते हैं। और जो दांत के निचला जो भाग है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको रूट या जड़ बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है कि दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है। तो दांत का सबसे जो कठोर भाग होता है उसको इनामेल बोलते हैं। कहिएगा कि सर इनामेल किससे बना होता है। तो इनामेल में कैल्शियम से बना होता है, कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में होता है, यह सबसे मजबूत इनामेल होता है। अब बात रहा कि जो दांत, देखिए यहाँ पे हम बताएं कि एक भाग ऊपर, यहाँ से एक भाग ऊपर बताए हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक भाग नीचे बताए हैं, यहाँ से एक भाग नीचे। तो इस जो जबड़ा के अंदर है, मांस के अंदर था, तो इसको रूट बोले हैं। आई ऊपर था, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे ऊपर में पार्ट, ऊपर में भी जो होता है, जो देखिएगा कि दांत के जो उजला, मेरा दांत है, उजला उजला भाग जो रहता है, इनामेल उजला कलर का होता है, ठीक है ना, उजला होता है, जो सबसे मजबूत होता है, कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और जो ऊपर वाला भाग को इनामेल बोलते हैं, लेकिन इसमें भी एक नीचे लेयर रहता है इनामेल का। दांत देखिए, इस जो भाग जो कलर किए हुए हैं, इस भाग को हम लोग डेंटाइन बोलते हैं। डेंटाइन हम उस टाइम नीचे पढ़ा रहे थे, लेकिन अब ऊपर पढ़ा रहे हैं कि जब देखिए यहाँ से एक भाग होता है, डेंटाइन के ऊपर एक लेयर चढ़ा रहता है जो उजला कलर का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनामेल। लेकिन जो नीचे रहता है इस इनामेल के अंदर, उसको हम लोग डेंटाइन बोलते हैं। तो पूछेगा कि इनामेल के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, जो मतलब जबड़ा में नहीं होता है, जबड़ा में नहीं है, देखिए ई पार्ट जबड़ा में रहता है, तो उसको हम लोग डेंटाइन बोलते हैं। और जो ऊपरा चमकदार होता है इनामेल का, पूछेगा कि इनामेल का कलर कैसा होता है, तो इनामेल वाइट कलर का होता है, ये सबसे मजबूत होता है और इनामेल कैल्शियम से बना होता है। अब आइए कि दांत के प्रकार, दांत के प्रकार के बारे में समझते हैं कि दांत कितना प्रकार के होते हैं, है ना। अब आते हैं कि देखिए, मानव शरीर में आपको हम बता दिए कि 32 दांत होते हैं। जो एक बार जमते हैं उसको एक बार दंती बोलते हैं, जो 12 होता है संख्या, और जो 2 बार जमता है उसको द्विबार दंती बोलते हैं, इसका संख्या 20 हो गया।
अब आइए कि दांत के प्रकार में जब हम बताए हैं कि हम लोग हेट्रोडोंट हैं। हेट्रोडोंट का मतलब कि हम लोग का एक प्रकार जैसा, एक ही जैसा दांत का स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो आखिर कैसा कैसा होता है, इसके प्रकार में, इस बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, जो आगे वाला दांत जो दिखता है, देखिए यहाँ पे जो आगे वाला दांत जो दिख रहा है, इसको हम लोग इंसाइजर बोलते हैं। जो नोकीला होता है उसको केनाइन बोलते हैं। जो दूगो दांत है प्रीमोलर है, इसको बोलते हैं मोलर बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पढ़ेंगे कैसे। पहले पढ़ने के लिए इसको दो भाग में बांट दीजिए ताकि आसानी होगा पढ़ने में। देखिए यहाँ से हम स्केच खींच रहे हैं, इसको दो भाग में बांटेंगे और बांटने के बाद अब देखिएगा पहले इंसाइजर के बारे में पढ़ेंगे। तो इंसाइजर जो है हम लोग का आगे वाला भाग होता है, इसका काम होता है इंसाइजर का काटने का, जिससे हम लोग को सेव काटना है। तो ये थोड़े है कि केनाइन से, पहले इसका काम होता है काटना। देखिए इसका जो है इंसाइजर का काम होता है काटना और केनाइन का काम होता है फाड़ना, इसका काम होता है पीसना और इसका भी काम होता है, आपका मोलर का भी काम होता है पीसना। ठीक है, चलिए बारी बारी से इसको पढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग का इंसाइजर है इसको कृंतक कहिएगा कि हिंदी में क्या बोलते हैं, तो कृंतक बोलते हैं। इंसाइजर जो है इंग्लिश में बोलते हैं इसका इंसाइजर, हिंदी में कृंतक। ठीक है, तो कहिएगा कि इंसाइजर का काम क्या होता है, तो इसका आगे वाला पार्ट में है काटने का काम होता है। जैसे हम लोग सेव खाते हैं तो सेव खाते हैं तो आगे से खाते हैं, ना कि इस दांत से, ई वाला दांत से नहीं खाते हैं जिसका फाड़ने का काम होता है। तो इंसाइजर आगे होता है। जो देख लीजिए यहाँ पे दो संख, इधर एक पार्ट में पढ़ेंगे, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यानी एक एक दो हो गया। उसके बाद जो नोकीला दिख रहा है ये फाड़ना इसका काम होता है, जिसको केनाइन बोलते हैं। ये मांसाहारी जीव में देखा जाता है, इसलिए कि भगवान जो बनाए हैं सबके गुण के आधार पर बनाए थे कि ये मांस खाएगा तो मांस खाने के लिए, फाड़ने के लिए नुकीला होना चाहिए दांत, तो इसलिए इसको मांसाहारी में देखा जाता है। और प्री मोलर जो है ये पीसने का काम करता है और ये भी जो मोलर है ये भी पीसने का काम करता है। तो प्री मोलर जो है ये वयस्क में पाया जाता है, लेकिन बच्चा में प्री मोलर नहीं पाया जाता है। जो ये दूगो दांत है वो प्री मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। और मोलर का बात करते हैं तो मोलर को ये भी जो फर्स्ट मोलर है, सेकेंड मोलर है, थर्ड मोलर है। देखिए फर्स्ट मोलर, सेकेंड, थर्ड, तो थर्ड मोलर में जो होता है इसको भी हम लोग बच्चा में नहीं देखते हैं, इसलिए कि इसी दांत को हम लोग अकल के दांत बोलते हैं। जो लास्ट वाला मोलर है जो 18 से 24 या मान ले 20 से 26 रेंज है, 18 से 24 के जो उम्र होता है उसी में जो है लास्ट वाला जो है मोलर जमता है, इसीलिए इसको अकल का दांत बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि अकल का दांत कितना वर्ष की उम्र में निकलता है, तो आपका रेंज है, रेंज में कभी इधर एक 2 वर्ष इधर उधर हो सकता है, तो 18 से 24 वर्ष का रेंज है। और बच्चा में ही अकल के दांत नहीं पाया जाता है, यानी मोलर जो थर्ड मोलर, देखिए फर्स्ट सेकेंड पाया जाता है, लेकिन इसमें थर्ड मोलर भी नहीं पाया जाता है बच्चा में, और प्री मोलर जो है दोनों इसको भी नहीं पाया जाता है। अब देखते हैं कि जो हम बताए हैं कि इसको इंसाइजर को एक और नाम से जाना जाता है, आपको बताते हैं। जो आगे वाला बताए हैं इंसाइजर, इसको नोज टीथ भी बोलते हैं। नोज टीथ इसलिए नोज टीथ बोलते हैं कि देखिए यहाँ से 4 गहरा है, 4 ग के सामने नोज पड़ता है, इसलिए इसको नोज टीथ बोलते हैं। अब कहिएगा सर कि नाक के सामने है तो नोज टीथ, तो औरों कोनो हड्डी होगा, दांत होगा ना कि जो कि और अंग के सामने है। बात सही है आपका। जैसे यहाँ पे आपका है केनाइन जो है, केनाइन जो है आपका तो फाड़ने का काम करता है। तो देखिए केनाइन यहाँ पे है, तो इसलिए केनाइन को देखिए आँख के सामने है, केनाइन को हम लोग आई टीथ बोलते हैं। और प्री मोलर है, प्री मोलर बताइए कहाँ रहता है, यहाँ रहता है, इसलिए इसको चीक टीथ बोलते हैं। प्री मोलर देखिए गाल के बगल में रहता है, इसलिए चीक टीथ बोलते हैं। जो मोलर है आप लोग जानबे करते हैं विस्डोम टीथ बोलते हैं, इसलिए विस्डोम का मतलब होता है अकल, तो इसलिए जो लास्ट वाला जो है आपका अकल का दांत बोलते हैं। तो आप लोग देख लिए
कि इसका मतलब आगे वाला जो है पूछेगा क्वेश्चन कि अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंसाइजर है, इंसाइजर की संख्या कितना होता है। तो संख्या आपको हम गिनना सिखाते हैं। देखिए कैसे गिनिएगा अपने से, कोई फॉर्मूला वार्मूला नहीं। जैसे नीचे का ही दांत का पार्ट बना है, आधे पार्ट बना है, जो दिख रहा है आपको ये आधे पार्ट बना है, इतने ऊपरों तो पार्ट होगा। तो बताइए कि जब एक पार्ट में हम लोग दो पार्ट बता दिए, यहाँ से इंसाइजर आपका दूगो हो गया, यहाँ से इंसाइजर दूगो हो गया, और दूगो 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 चार गो, इंसाइजर की संख्या चार गो और चार गो ऊपर। तो यानी कि इंसाइजर की संख्या जो हो गया आपका, इंसाइजर का संख्या देखिए दूगो दूगो चार गो, तो नीचे वाला है ना, तो अब ऊपर वाला ऊपर ऐसे ही स्ट्रक्चर होगा। तो इंसाइजर की संख्या जो आपका कृंतक है वो 8 गो हो गया। अब आइए केनाइन पे, केनाइन का संख्या देखिए इधर एक है, इधर एक है, नोकीला नकीला वाला इधर इधर जो केनाइन है, तो नीचे में दूगो और ऊपर दूगो, तो केनाइन कितना हो गया, केनाइन हो गया आपका 4 गो। अब आइए प्रीमोलर पे, प्रीमोलर। अब बताइए कि प्रीमोलर कौ गो है, यहाँ पे दूगो और दूगो इधर, देखिए दूगो इधर और दूगो इधर, तो दो दो चार, चार जब नीचे तो चार ऊपर होगा, तो प्रीमोलर क्या हो गया 8 गो हो गया। उसके बाद अब आइए मोलर पे, मोलर पे आ जाइए। मोलर देखिए 3 गो यहाँ है और 3 यहाँ, तो जब 3 3 नीचे 6 हो गया, तो ऊपर कितना होगा 6, यानी कि 6 6 12 गो हो गया। अब जोड़िए कितना हुआ, अब देखिए 8 16 4 20 20 2 32, 32 का 2 हाथ कैरी 3 32, 8 दूनी 16 4 20 है, 20 2 22 है, 22 हुआ सॉरी, 8 दूनी 16 4 20 2 22 कैरी 2 और 2 1, यानी कि 32 दांत हो गया। अब आता है कि सर दांत का फॉर्मूला क्या है। तो दांत का फॉर्मूला में कोई बहुत महान काम नहीं है कि दांत का फॉर्मूला कैसे, आप लोग को बता दिए हैं कि इंसाइजर का संख्या कितना होता है। तो आप लोग जानते हैं कि एक पार्ट में इंसाइजर की संख्या 2 होता है, तो इंसाइजर की संख्या 2 लिख देंगे। देखिए इंसाइजर की संख्या 2 है यहाँ पे, तो 2 लिखे हैं। उसके बाद केनाइन कौ गो होता है भाई, तो केनाइन देखिए यहाँ पे 1 है, तो केनाइन की संख्या हम 1 डाल दिए हैं। प्रीमोलर कौ गो होता है, तो प्रीमोलर आपका 2 गो है। मोलर कहिएगा कौ गो होता है, तो मोलर आपका 3 गो होता है। यही जब इससे 2 से गुणा कराइएगा तो 32 दांत हो जाता है। और कहिएगा बच्चा में सर, वयस्क मनुष्य में 32 होता है, तो बच्चा में कितना होता है। तो बच्चा में भी देखिए आपको बता दिए हैं कि ये आपका जो होता है इंसाइजर कृंतक, कृंतक बच्चा में 2 गो होता है, यही पहले जमता है, आप लोग भी जानते हैं सबसे पहले यही जमता है। तो यानी कि 2 गो हो गया आपका इंसाइजर। उसके बाद केनाइन होता है, चोख का जो मांस काटने फाड़ने का काम करता है, ये भी होता है। लेकिन अभी हम बता चुके हैं पहले कि बच्चों में प्री मोलर नहीं होता है। मतलब देखिए इसका हिंदी भी जान लीजिए, इसको बोलते हैं चौणक, मोलर को चौणक बोलते हैं, चौणक इसको बोलते हैं अग्र चौणक। का है कि चौणक के पहले है अग्र चौणक। तो देखिए अभी बता दिए कि इंसाइजर आपका इसमें 2 गो है। उसके बाद केनाइन आपका 1 है, लेकिन चौणक नहीं होता है, प्रीमोलर नहीं होता है, तो 0 हो गया। उसके बाद चौणक आपका इसमें लास्ट वाला थर्ड मोलर है, जो बच्चा में नहीं होता है, अकल का दांत नहीं होता है, तो इसलिए आपका यहाँ पे 2 हो गया। अब जब 2 से गुणा कराइएगा तो 20 होता है। कहिएगा कि सर ये कौन फंडा लगा दिए कि आप जो इसको मतलब 32 ला रहे हैं, गुणा कीजिएगा। तो आप भी गुणा करके आप इसको देख सकते हैं कि कैसे आता है 32 दांत। देखिए यहाँ पे 21 23 लिखे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे 21 23 लिखे हुए हैं, 2 से गुणा कराइएगा तो यहाँ पे क्या होता है, बोलिए 3 दूनी 6 दांत, उसके बाद 2 दूनी 4 दांत, उसके बाद 2 दांत, उसके बाद 2 दूनी 4, जोड़िए 6 4 10 2 12 और 12 और 4 16 होता है। और ऊपर का पार्ट हो गया, ऊपर का पार्ट हो गया, और जब नीचे वाला भी ऊपर का पार्ट हो गया 16 गो, और फिर नीचे वाला पार्ट को जब करना होगा तो ये भी आपका 16। तो देखिए तो 16 16 दूनी 32। तो आपको याद रखना है 21 23 जो होता है, और 2 से जब गुणा कराइएगा 1 तो 32 होता है। तो आप लोग देख चुके हैं वयस्क मानव दांत का
दांत सूत्र और बच्चा का भी। अब थोड़ा सा मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन पूछता है आप लोग से कि कौन ऐसा सर्वाधिक जो जानवर में है वह स्तनधारी है जिसमें दांत की संख्या अधिक होता है। तो आपका सर्वाधिक जो दांत की संख्या होता है सूअर और घोड़ा में होता है। कहिएगा कितना? तो सर्वाधिक स्तनधारी में 44 गो होता है, सबसे अधिक जो आपका घोड़ा और सूअर में होता है। दूसरा चीज़ कहिएगा कि मच्छर में दांतों की संख्या कितना होता है? मिसलेनियस है। मच्छर में दांतों की संख्या आपका 47 होता है, ठीक है। अब कहिएगा सर कि एक हाथी का दांत होता है, तो हाथी का दांत जो होता है वो लमकी हाथ होता है जो आदमियों को फाड़ देता है, ठीक है। उसको वो जो होता है हाथी का दांत जो है इस सेकेंड इंसाइजर ही होता है। देखिए सेकेंड इंसाइजर यहाँ पे बनाए हैं, यही दांत देखिए यहाँ पे 2 दांत है, यही सेकेंड इंसाइजर ही निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका केनाइन है, केनाइन नहीं रहता है, सेकेंड इंसाइजर ही निकल जाता है। और जो दांत निकल जाता है उस दांत को हम लोग टस्क बोलते हैं। पूछता है कि जो हाथी का दांत निकला हुआ है उस दांत को क्या बोलते हैं? तो टस्क बोलते हैं। अब पूछेगा कि जो दांत का हाथी का कौन सा दांत निकलता है, तो आपका क्या निकलता है? सेकेंड इंसाइजर निकलता है, ठीक है। अब बताइए कि इसमें एक और चीज़ है कि जो हाथी का दांत निकलता है वह हमेशा मेल हाथी के दांत में निकलता है, फीमेल हाथी के दांत में इंसाइजर नहीं निकलता है, ठीक है। अब आइएगा कि किशोरावस्था में दांतों की संख्या कितना होता है, तो क्वेश्चन पूछता है। तो किशोरावस्था में दांतों की संख्या 28 होता है। अब आइए पक्षियों का जो चोंच होता है, कहिएगा सर पक्षी कैसे खाता है? तो पक्षी का भी दांत होता है जो चोंच फॉर्म में, ठोर फॉर्म में निकल जाता है। जो अब बताइए हम लोग का दांत के काटे फाड़े कूचे का काम है ना, लेकिन जो पक्षी को देखिएगा सुगा हुआ आप लोग देखे हैं जिसको पैरोट बोलते हैं, ठीक है। जब पैरोट देखिएगा तो वो अपने जैसे सेब खाता है चाहे कुछ चीज़ खाता है तो कुतुरने लगता है, माने दांते से वो जे छोट छोट टुकड़ा में करके और टप से खींच लेता है। तो यानी कि जो आपका पक्षियों का चोंच है जो दांत का रूपांतरण रूप है, जो दांत का ही काम करता है, ठीक है। अब आते हैं कि आप लोग को बता चुके हैं कि बच्चों में दांतों की संख्या कितना होता है। जो 5 साल से कम का बच्चा है तो आपको बता चुके हैं यहाँ पे कि 5 साल का जो बच्चा है आपका इसमें जो संख्या आपका 20 होता है, ठीक है। यही आज हम लोग दांत कंप्लीट किए। इससे क्वेश्चन आप लोग को आप पढ़ लिए, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव बनाइए। पूरा विश्वास है कि आप लोग से ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।